जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनिए वृंदावन के एक वैद्य की कहानी। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी से कहते कि तुम्हें जो भी चाहिए उसको एक चिट्ठी में लिख दो। उसकी पत्नी को जो भी चाहिए होता वह चिट्ठी पर लिख देती। फिर वैद्य साहब दुकान पर आकर पहले वह चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर कान्हा से दुआ करते कि सावरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आकर बैठा हूँ, तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा क्या? उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9 बजे, कभी सुबह 10 बजे वैद्य जी रोगियों को दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली और अपनी पत्नी की दी हुई चिट्ठी खोलकर देखी तो वह देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था बेटी के दहेज का सामान लाना है। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान के सामने लिखा कि यह काम मेरे कान्हा जी का है, कान्हा जी जाने। और फिर से मरीजों को देखने लग गए। 1-2 मरीज जी आए थे कि उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इतनी देर में ही एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके वैद्य जी की बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपने अपनी दवाई लेनी है तो आपकी पर्ची दिखाओ, मैं आपकी पर्ची देख लेता हूँ। उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बातें याद आ जाए। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी जाकर इलाज करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा ही नहीं था। आपने कहा मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन, दौलत, खुशी, गम, जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सावरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है कि आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तब आपने बताया कि भाई, आज के घर के खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य ने कान्हा जी से मांगी थी वह सावरे ने दे दी है। अधिक पैसे मैं नहीं ले सकता। तब मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और यह वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाई दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला कि वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवाई हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। मैं जब भी वृंदावन में छुट्टियों में आया, कार उधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर में भी आया था, आपकी दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य ही पहुंच जाए, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। भांजी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लिया हुआ था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाज़ारों में फिरती रही। बाज़ारों में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। उसे अस्पताल ले गए। वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे परिवार ने फैसला किया कि हम अपनी भांजी का सभी दहेज का साज सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतज़ाम खुद करेंगे, और अगर कभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा और आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपया करके मना मत करना। अपना घर दिखा दे ताकि सारा सामान वहाँ पर पहुँचाया जा सके।
वैद्य जी हैरान परेशान हुए और बोले, सतीश जी आप जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोल कर देखा तो मिर्च मसाले के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी की दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैंने चिट्ठी में क्या लिखा, आप खुद ही यह देख लो। इतना कहकर उसने सतीश को चिट्ठी दिखाई। सतीश जी यह देखकर हैरान हो गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा जी का है, कान्हा जी ही जाने। सतीश जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तब वैद्य जी ने कहा कि सतीश जी यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसका उस दिन की व्यवस्था नहीं की हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वे कैसे अपना काम दिखाता है। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला है मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा है, शुक्र है मेरे सांवरे, तेरा शुक्र है, हमेशा ही मुझ पर अपनी कृपा बनाकर रखना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।